और इस बीच गाजियाबाद से देखिए बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां आरएलडी नेत्री का एक बड़ा सख्त लहजा जो है वो देखने को मिला है और एक सख्त तेवर में उन्होंने जो नगर पालिका के नायब हैं मोहर्रिर, उनको निलंबित कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है इस वक्त की गाजियाबाद से। लोनी नगर पालिका के नायब मोहर्रिर निलंबित कर दिए गए हैं। चेयरमैन रंजीता धामा ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। कार्यों में लापरवाही उनको मिली और लापरवाही बरतने के चलते जो है जो कर्मचारी है वो नाप दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर देखने आप गाजियाबाद से। बुधवार को लोनी नगर पालिका के चेयरमैन रंजीता धामा ने सख्त तेवर दिखाते हुए लोनी नगर पालिका में नायब मोहर्रिर के पद पर तैनात तपसी सिंह को निलंबित कर दिया है और अन्य कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि विभाग से संबंधित किसी भी कार्य में लापरवाही जो है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए चेयरमैन रंजीता धामा ने बताया कि पिछले लंबे समय से जो कर्मचारी है वो तपसी बाबू के खिलाफ कार्यों में लापरवाही और शिथिलता बरतने की शिकायतें उनकी मिल रही थी। कार्यालय में अपने पद का दुरुपयोग करने की पुष्टि भी लोनी नगर पालिका में पूर्व में तैनात रहे अधिकारी की जांच से होती है। अब विस्तार से जानकारी साझा करते हुए रंजीता धामा ने बताया है कि शासन द्वारा लोनी में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने के हेतु उपयुक्त भूमि की मांग की गई थी, लेकिन उपरोक्त कर्मचारी तपसी द्वारा शासन को भी गुमराह करने का कार्य किया गया। खाली भूमि पर भी आबादी दर्शा दी गई। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ पूरी जानकारी है जिस तरीके से रंजीता धामा बड़े सख्त तेवरों में देखने को मिल रही है? सचिन आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए सचिन से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां बता दें आपको कि उनके खिलाफ जो है सक्षम जांच अधिकारी के द्वारा जांच कराई जा रही है फिलहाल, और इसी के साथ ही शासन को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट परीक्षित जो है वो की जा रही है। और इसी खबर पर एक बार फिर से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ पूरी जानकारी है जिस तरीके से जो आरएलडी नेता है रंजीता धामा वो अपने सख्त लहजे में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के अंदर रंजीता धामा जो कि नगर पालिका की अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक तपसी बाबू को सस्पेंड किया गया, वहीं जहां के जो क्षेत्र विधायक नंदकिशोर, इन्होंने भी इस पर कड़ी निंदा जताई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें सरकारी गृह भूमि के कर्मचारी को यहाँ पर निलंबित करना, कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े होते, क्योंकि रंजीता धामा ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर जो तपसी बाबू के जो हस्ताक्षर किए गए थे वो एक तरीके से गलत हस्ताक्षर थे, और पूरी जांच के बाद में जब जाकर उसको निलंबित किया, भी इस मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका की जो अध्यक्ष है वो आरएलडी पार्टी की, और वहीं जो लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, दोनों के बीच घमासान का युद्ध छिड़ चुका है। ऐसे में देखना होगा कि लोनी नगर पालिका के अंदर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सस्पेंड किया जाएगा, जो इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से, जहां बता दें आपको कि लोनी नगर पालिका की जो चेयरमैन रंजीता धामा बड़े सख्त लहजे में उन्होंने एक जो मोहर्रिर है उसको निलंबित कर दिया है। इसके बाद राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। जो हमारे यहाँ नगर पालिका में नायब मोहर्रिर का काम देखते हैं तपसी जी, उनसे शासन में जो हमारे प्रमुख सचिव हैं अमृत अभिजात जी, यहाँ पर लालबाग में एक एमआरएफ सेंटर बनना था, उसके लिए जगह मांगी गई थी। जब इनसे जगह मांगी गई तो तपसी जी ने कह दिया कि यहाँ पर कोई सरकारी जगह उपलब्ध नहीं है। उसके बाद वो लेटर दोबारा फिर जो अधिशासी अधिकारी थे तत्काल में शैलेंद्र कुमार रॉय जी, उनके पास लेटर आया और उनसे दोबारा से इस पर जवाब मांगा। तब उन्होंने तपसी जी को बुलाकर पूछा कि एमआरएफ सेंटर के लिए जगह मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है और वहाँ पर 35-40 वर्षों से सघन आबादी बसी हुई है। तब मौके पर जाकर जो तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के द्वारा जो जांच आख्या दी गई है, उनका ये कहना है कि जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर वो जगह पूरी तरह खाली है और एक तरफ वहाँ पर नगर पालिका ने अपनी दीवार भी करा रखी है, जो पूरी तरह से नगर पालिका के प्रबंधन में वो जगह है। लेकिन तपसी जी द्वारा ये दिखाया जाना कि 35-40 वर्षों से वहाँ पर सघन आबादी है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जिनको रक्षा करने के लिए ज़मीनों की बिठाया गया है वही भक्षक का काम कर रहे हैं। इसके अलावा
फिर जो यहाँ पर तत्कालीन जो अपर जिलाधिकारी प्रशासन रितु सुहास जी थी, उन्होंने बार बार इनको फ़ोन के माध्यम से गाजियाबाद से और कई बार इनसे जांच आज्ञा रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन इन्होंने उसमें ये दर्शा दिया कि यहाँ पर अधिशासी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है और उनकी जगह पर अपने हस्ताक्षर करके वो जांच आज्ञा बिना जो ईओ थे पूर्व में उनको बिना सूचित के वो जांच रिपोर्ट वहाँ भेज दी गई। जब इस बात का पता तत्कालीन जो अधिशासी अधिकारी है उन्होंने जिक्र किया है अपनी जांच आज्ञा में कि उस दिन वो यहाँ नगर पालिका ऑफिस में मौजूद थे और उनकी जो उपस्थिति है वो जो हस्ताक्षर होते हैं रजिस्टर में उपलब्ध हैं। तो तमाम इस तरह की कई शिकायतें हैं जो इनके खिलाफ आई थी और उसी पर उस जांच आख्या के आधार पर इनका भी निलंबन किया गया है उत्तरांचल सोसाइटी टंकी पर। जब तक इनकी अब जो जांच है, जो यहाँ पर टैक्स कलेक्टर का काम देख रहे हैं दुबे जी, पूरी जांच अभी वो करेंगे, बाकी तब तक जांच पूरी होती है तब तक ये टंकी परिसर पर अपनी ड्यूटी करेंगे।